हेलो टू ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, आप सब ठीक हो। डू लेट मी नो कैसे हो आप सब। मैं एक बहुत अमेजिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक के बनाने के बारे में सोच रही थी, तो मैं फाइनली आई मेड दिस वीडियो फाइनली। ओके, सो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नेवर माइंड। Excuse me, is she lost her mind? Or we also use the statement, my brain is freezing right now, my brain need rest. So what does this statement means? Like, what does brain means, what does mind means? हम यूज़ तो कर लेते हैं इन डे टू डे लाइफ में, पर क्या ये दोनों एक चीज़ हैं या दोनों अलग अलग हैं? ये हम डिस्कवर करेंगे इस वीडियो में। ये चैप्टर्स हैं, ऐसे मैंने डिवाइड किया है, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बिकॉज अगर आप साइकोलॉजी में एंटर करते हो तो सबसे पहला डिफरेंस आप इन दो शब्दों के बारे में जानते हो कि मान लीजिए आप ऐसी सिचुएशन में हैं, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको अगर इन दोनों का शब्द का मतलब नहीं पता होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सामने जो आपके क्लाइंट है, डू दैट नीड हेल्प फॉर द माइंड or for the brain, right? So let's just start our video. There is a very beautiful quote given by a neuropsychologist named John Jackson, and he states that brain is the organ of mind. इसका क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं हार्डवेयर का एंड सॉफ्टवेयर का। अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं पता है तो हार्डवेयर इज़ बेसिकली ऐसा टूल या ऐसा इक्विपमेंट जो आप फिज़िकली फील कर सकते हो, छू सकते हो। जैसे आपका फ़ोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका लैपटॉप, ये हार्डवेयर्स है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी कोडिंग प्रोग्रामिंग जो आप छू नहीं सकते पर हार्डवेयर के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। ओके, ये दोनों शब्दों के अगर आपको मतलब क्लियर हो गए हो तो जिस भी सिस्टम में आप ये वीडियो देख रहे हो दैट इज़ योर हार्डवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हो तो YouTube इज़ योर सॉफ्टवेयर। ओके, उस सॉफ्टवेयर के अपने कुछ फीचर्स हैं, जैसे YouTube आपको अलाउ करता है मूवीज़ देखना, लॉन्ग रन मूवीज़ देखना। देन उसका एक फ़ीचर है जहाँ पे आप वीडियो फास्ट देख सकते हो, कुछ देख रहे होंगे अभी, ठीक है। फिर उसका एक फ़ीचर ये भी है कि उसमें कैप्शंस आते हैं। तो ये कुछ YouTube के फीचर्स हैं, आप उसमें प्रीमियम लेके आप उसमें गाने बैकग्राउंड में भी सुन सकते हो। तो ये उस सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं जो आपको उस सॉफ्टवेयर को एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। इन फीचर्स की वजह से आप YouTube को और अच्छे से एक्सपीरियंस करते हो। इतना आई होप क्लियर है आपको। ओके, अब इस एग्जाम्पल के बेसिस से हम माइंड बॉडी समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेन है, दिस ब्रेन इज़ अ हार्डवेयर। ओके, ये हार्डवेयर है। अगर मैं स्कल को खोलूँगी तो मैं अपने ब्रेन को देख सकती हूँ। ओके, इसमें दो हेमिस्फेयर हैं, ये फ्रंटल ठीक है हो गया आपका, ये टेम्पोरल, लाइक ये सारी लोब्स मेरे को पता है, मुझे पता है, मैं इसको स्टडी कर सकती हूँ, मैं इसे छू सकती हूँ। अगर मेरा स्कल कोई खोलेगा, भगवान ना खोलने की ज़रूरत पड़े पर खोलेगा तो वो महसूस कर सकता है मेरे ब्रेन में क्या है। ओके, अब उस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ योर माइंड। ओके, उस सॉफ्टवेयर के अपने फीचर्स हैं, माइंड के अपने फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं यहाँ मैं लिख रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग इज़ दैट इमोशन उसका एक फ़ीचर है, ठीक है। सेंसेशन उसका फ़ीचर है, अटेंशन उसका फ़ीचर है, थॉट्स उसके फीचर्स है, परसेप्शन चीज़ों को परसीव कैसे करता है वो उसका एक फ़ीचर है, माइंड का एक फ़ीचर है। स्लीप इज़ अ फ़ीचर, ड्रीम इज़ अ फ़ीचर, ठीक है। तो ये हमारे माइंड के बहुत सारे फीचर्स हैं। अब इससे क्या होता है, इन फीचर से क्या होता है, आप लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, आप महसूस करते हो इन फीचर्स के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माइंड का एक फ़ीचर है इमोशन। ओके, अब इस इमोशन के फीचर से आप कई चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, सैडनेस, हैप्पी, जॉय, सॉरो, ब्रेकअप्स, पैचअप्स,
यूफोरिया, लाइक ये सारे इमोशंस की वजह से आप लाइफ को अलग अलग तरीके से परसीव करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नहीं हुई है तो मैं एक क्विक समरी एक बनाती हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन में, एक साइड है आपका कंप्यूटर का जो मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझाया था, एंड दूसरी साइड हम ब्रेन और माइंड को रख के चलेंगे, ओके। तो हमने क्या पढ़ा था, हार्डवेयर इज़ योर फोन, एंड आपके इसमें हार्डवेयर इज़ ब्रेन, सॉफ्टवेयर इज़ द यूट्यूब, जिसके अपने कुछ फीचर्स होते हैं और वो फीचर्स आपको अलाउ करते हैं यूट्यूब को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए, ओके। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इज़ योर माइंड, माइंड के अपने फीचर्स हैं, वो फीचर्स आपको अलाउ करते हैं आपकी लाइफ को और ख़ूबसूरती से एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ओके, आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया हो। अब आपका एक टेस्ट लूँगी मैं 2 एग्जांपल से, ठीक है। अब आपको जब मैं वो एग्जांपल्स बताऊँगी तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे माइंड का क्या काम है और ब्रेन का क्या काम है, ओके। सो फर्स्ट एग्जांपल में रोहन अपने कमरे में बैठा है और वो कुछ काम कर रहा है। सडनली उसको पैरों की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पैरों की आवाज़ सुनता है वो कहता है मम्मा, एंड जब वो मुड़ के देखता है तो उसकी मम्मा आ रही थी। ये सिचुएशन हम रियल लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ हम अपने क्लोज वंस के कदमों के पहचान जाते हैं कि वो कौन है, जस्ट बाय फुटस्टेप्स। तो वो कैसे होता है, राइट। तो आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे ब्रेन का क्या काम है और माइंड का क्या काम है। पॉज दिस वीडियो एंड थिंक। यहाँ पे हमारे ब्रेन का काम था सेंसेशंस लेना, स्टिमुलस लेना। उन्होंने पैर के फुटस्टेप की आवाज़ ली, ब्रेन ने आवाज़ ली, ओके। माइंड ने क्या किया, माइंड ने उसको एक्सपीरियंस किया बाय यूजिंग ऑल द मेमोरी ऑफ द फुटस्टेप, ठीक है। देन परसेप्शन, परसीविंग द प्रेजेंस ऑफ द फुटस्टेप, वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ से कदम रखे, ज़्यादा धीमी आवाज़ से कदम था, तेज़ कदम था या स्लो कदम था, वो सब मेमोरी जो थी उसको उन्होंने डाटा को कलेक्ट किया माइंड ने, फिर उसको परसीव किया कि वो कौन हो सकता है, एंड देन उन्होंने बोला ये मेरी मदर है, ठीक है। तो ये हमारा माइंड का काम था। तो आई थिंक आपको ब्रेन और माइंड का यहाँ पे डिफरेंस समझ आ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, ओके। रिया वॉक के लिए जाती है और सडनली वो देखती हैं कि उनके पीछे कुत्ते पड़ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली उनके पीछे भाग रहे हैं। रिया डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए भागती हैं। भागते भागते वो अब एक क्लिफ्ट पे पहुंच जाती हैं। अब उस क्लिफ्ट के नीचे एक गहरी पानी है, ओशन है, जहाँ से अगर वो नीचे गिर गई तो वो मर सकती हैं डूब के, और सामने डॉग है। अब क्या करें वो? इतने में वो सोचती हैं कि एक कुत्ता उन पे खाने के लिए जंप कर जाता है और रिया गिरते ही सडनली वो उठ जाती हैं और रियलाइज़ करती हैं कि ये उनका नाइटमेयर था। होगा कि हमें भी ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं जहाँ वो इतने रियल फील होते हैं कि हमें पता नहीं चलता दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद अस और इट्स जस्ट अ ड्रीम। नाउ यू हैव टू टेल मी कि यहाँ पे ब्रेन का क्या काम था और माइंड का क्या काम था। बिफोर गिविंग द आंसर, I want to add a little fact. According to research, brain don't sleep. It's still active while you are sleeping. Okay? ये fact ध्यान में रखते हुए I want you to answer what your brain work and what your mind work. Okay. So, it's time for answer. यहाँ पे आपके ब्रेन का काम था कि जो भी पिक्चर्स, जो भी इमेजेस आपने देखी
वो दिखाना, वो पिक्चर्स उन्होंने दिखाई आपको सोते समय, ठीक है। उन्होंने अपने ऐसे न्यूरल कनेक्शंस को वायर किया कि आप वो पिक्चर्स, डॉग, रिया का दौड़ना, रिया का क्लिफ तक पहुंचना, वो सब आपको दिखे, ठीक है। अब आपके माइंड का क्या काम था? उन पिक्चर्स में जान डालना, आवाज़ें डालना, सांस का तेज़ होना, वो डेप्थ महसूस करना, खाई की, कुत्तों का आपकी तरफ गुस्से से बढ़ना, वो डर महसूस करवाना, वो जो इमोशंस थे, वो जो एक्सपीरियंस जो आपको रियल लगा, वो जो आप ऐसे स्वेट करें, दैट वाज योर माइंड वर्क। ओके, सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा डिफरेंस समझ आया हो कि माइंड का क्या काम है और ब्रेन का क्या काम है। ओके, नाउ लेट्स गो टू सेकेंड, दैट इज़ measurements. अब if you know that this brain can be measured, अगर मेरी ब्रेन को निकाला जाए और उसको नापा जाए तो उसका एक वेट होगा, ठीक है। हम ब्रेन को वेट कर सकते हैं, देन हम ब्रेन की विड्थ, डेप्थ, ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेजरेबल है, वो एक मैटर है, इट इज़ अ फिजिकल मैटर, इट हैज़ अ फॉर्म। इसका ये आपका लेफ़्ट हेमिस्फेयर है, ये आपका राइट हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये एक फॉर्म है ब्रेन की, और आपको पता है कि उसके पास फोल्डिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है, क्यों पता है? क्योंकि एक मैटर है और इसे आप महसूस कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, माइंड इज़ नॉट मेजरेबल, आप उसे नहीं मेजर कर सकते, आप नहीं बता सकते कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है। आप उसकी डेप्थ क्या है आप नहीं बता सकते, उसकी विड्थ क्या है आप नहीं बता सकते, वो कहाँ रहता है आप नहीं बता सकते। सो सेकेंड डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। नाउ थर्ड डिफरेंस इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्हाट डज आई मीन बाय दैट? ब्रेन जो है, लेट्स से मेरे पास जो ब्रेन है उसमें लेफ़्ट हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर है, ठीक है। आपके पास जो ब्रेन है उसमें भी लेफ़्ट हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर है, ठीक है। ऑन एवरेज हम सबके पास 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर होता है, मेरे पास भी वही स्ट्रक्चर है, आपके पास भी वही स्ट्रक्चर है। हो सकता है कि शायद आपके पास ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन हो, आपका थोड़ा ज़्यादा IQ हो मुझसे ठीक है, बट ऑन द एवरेज यू एंड आई, वी बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी के पास 3 हेमिस्फेयर हो या 4 हेमिस्फेयर हो, नहीं, सबके पास 2 ही हेमिस्फेयर होते हैं ब्रेन के, सबका ब्रेन का स्ट्रक्चर एक ही होता है। जो डिफरेंस आता है वो बस ये होता है कि किसी के पास ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन है, ज़्यादा ग्रे मैटर है, ज़्यादा ब्रेन फोल्डिंग्स हैं, बट ऑन एवरेज सेम ही दिखता है ब्रेन, सबका ब्रेन सेम दिखता है, मेरा भी वही दिखेगा, आपका भी वही दिखेगा। पर यहाँ डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है माइंड में। मैं चीज़ों को जैसे एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं चीज़ों को जिस नज़रिए से देखती हूँ, मैं जिस इमोशनल स्टेट में रहती हूँ, मेरी क्या मेमोरीज़ हैं, राइट, वो अलग है। आप किस नज़रिए से देखते हो, आपकी क्या मेमोरीज़ हैं, आपका क्या इमोशनल स्टेट है, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो अलग है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, और अलग क्या है? हम दोनों का माइंड। ओके, यहाँ पे हम इंडिविजुअली डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। ब्रेन में भी डिफरेंस होते हैं, बट वो बहुत रेयर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब किसी का एकदम ही ब्रेन का स्ट्रक्चर ही अलग हो गया है, लाइक 3-4 हेमिस्फेयर आगे, नहीं, ऑन एवरेज सेम ही स्ट्रक्चर होता है। फोल्डिंग्स में ग्रे मैटर में डिफरेंट आता है, और सिर्फ न्यूरॉन में डिफरेंस आता है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स में डिफरेंट आता है, ठीक है। बट ऑन एवरेज दिखने में एक ही है सबका, पर जो बहुत ज़्यादा हमें एक दूसरे से डिफरेंट कर देता है इज़ माइंड। ये आई थिंक आपको थर्ड, आई होप समझ आ गया थर्ड डिफरेंस। आप लोग सोच रहे होंगे कि नेहा हमें कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, हम कैसे यकीन करें। डोंट वरी, मैं आपका इस कन्फ्यूजन को भी दूर करूँगी। दैट इज़ विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था रॉजर स्पेरी के थ्रू।
ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। दैट इज़ लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, ओके। लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल्स योर एनालिसिस, स्पीच, लॉजिकल रीजनिंग and many other functions. Your right hemisphere controls emotions, creativity, music, art and other activities. Now, our brain do cross connections. मतलब आपका जो राइट साइड है वो आपके लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है. मीन्स लेफ्ट आई, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग is controlled by your right hemisphere. Similarly, your left hemisphere controls your right eye, right hand and right leg. ठीक है, ये ऐसे क्रॉस कनेक्शन होता है. इन दो हेमिस्फेयर को जोड़ के रखता है योर कॉर्पस कलोसम. कॉर्पस कलोसम एक नेटवर्क होता है न्यूरल कनेक्शंस का, जो दोनों हेमिस्फेयर को एकदम जोड़ के रखता है और एक ब्रिज की तरह काम करता है, ताकि जब इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उनके पास एक ज़रिया हो. ओके, आई थिंक आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई हों. अब हम अपने एक्सपेरिमेंट में आते हैं. तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमारे जो रॉजर स्पेरी थे उनको एपिलेप्सी का एक ट्रीटमेंट निकला था. एपिलेप्सी बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होता है उसे बहुत शॉकिंग सेंसेशंस फील होती हैं, सीजर्स फील होता है, सॉरी. एंड इतनी ज़्यादा ब्रेन स्टिमुलेशन की वजह से वो कोई भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उस समय कॉर्पस कलोसम को कट कर दिया. तो इस चीज़ पे रॉजर स्पेरी को बहुत इंटरेस्ट आया कि अगर उन्होंने कनेक्शन कट कर दिया है तो लॉजिकली अब ये दोनों हेमिस्फेयर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रॉस कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या इंसान एबनॉर्मल हो जाएगा, क्या वो अपनी लाइफ ठीक से जी नहीं पाएगा. ये सवाल लेकर रॉजर स्पेरी ने उन पेशेंट से जाके बात की. तो जब उन्होंने बात की, उन्होंने देखा कि वो नॉर्मल हैं, सर्जरी से पहले जैसे थे, सर्जरी के बाद भी वैसे ही हैं. उनकी लाइफ में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है. माइन्यूट डिफरेंसेस हैं बट वो ओवरकम हो सकते हैं. एंड दैट मेड रॉजर स्पेरी सो इंटरेस्टेड इन दिस. स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब क्रॉस कनेक्शन जो था, जो एक ही कनेक्शन था, आप ऐसा समझो, मतलब इट इज़ स्टूपिड बट वेरी विजुअली आपको अगर अभी समझाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो ये जो लाइन जा रही है इसको आप कॉर्पस कलोसम समझ लो. ये साइड आप समझ लो दैट दिस इज़ योर लेफ्ट हेमिस्फेयर, दिस इज़ योर राइट हेमिस्फेयर. ओके, एंड इस कनेक्शन को जब कट कर दिया जाए तो ये एक इंडिविजुअल ब्रेन हो गया, ये एक इंडिविजुअल ब्रेन हो गया, क्योंकि अब ये दोनों बात करने का मैंने ज़रिया ही कट कर दिया. ठीक है, तो इस वजह से अब क्या हुआ कि दोनों ब्रेन इंडिविजुअली काम कर रहे हैं. पहले तो एक दूसरे पर डिपेंड थे, पर अब वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं. बायोलॉजिकली इट शुड नॉट हैपनिंग, बट इट्स स्टिल हैपनिंग. दैट मेड रॉजर स्पेरी बिलीव्ड दैट देयर इज़ अ कॉन्शियसनेस जो इंडिपेंडेंटली इन दोनों को काम करने में मदद कर रही है. एंड उन्होंने ये भी देखा कि जब उन्होंने पेशेंट से बात की तो वो क्या करते थे कि एक आंख बंद कराएंगे. जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने अपनी राइट आई बंद की है. ओके, तो मेरी लेफ़्ट आई खुली है. लेफ़्ट आई इज़ कंट्रोल्ड बाय विच हेमिस्फेयर? राइट. गुड, इस हेमिस्फेयर से, राइट हेमिस्फेयर से इज़ कंट्रोल्ड. तो मेरी लेफ़्ट आई राइट हेमिस्फेयर से कंट्रोल हो रही है, तो राइट हेमिस्फेयर क्या क्वालिटीज़ उसकी हैं? टू सी पिक्चर्स, क्रिएटिव, इमोशंस. ओके, पर अब अगर कोई मुझसे पूछे कि लेफ़्ट से बताओ कि इसका क्या कलर है, तो मैं तो बता दूंगी येलो है, क्योंकि मेरा कॉर्पस कलोसम जुड़ा है बाय गॉड ग्रेस. पर अगर नहीं जुड़ा होता तो मुझसे कोई पूछता तो मैं नहीं बता पाती, बोल नहीं पाती. क्यों? क्योंकि जो स्पीच का है वो मेरे लेफ़्ट हेमिस्फेयर में है, पर
रॉजर स्पेरी ने उन्हें बोला कि अगर आप नहीं बोल पाओ तो आप उनसे सिमिलर कुछ टच करके दिखा सकते हो। तो वो कर पाए। क्यों? क्योंकि पिक्चर्स का जो सेक्शन है वो ये वाला जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है। तो उन्होंने ये देखा कि वो इवन तो वर्बली स्पीक नहीं कर पाए क्योंकि कनेक्शन नहीं है बताने के लिए कि बोलो, बट स्टिल ही मैनेज टू एक्सप्लेन थ्रू selecting pictures or by describing it. This made him believe that हमारा जो physical brain है it is controlled by some higher consciousness which is named as mind now. तो I hope इस experiment ने आपको scientifically believe करवा दिया हो कि how mind is powerful. So this is the end of this video. I want to conclude this video by saying that कभी आपने ये नहीं सुना होगा have good brain set. No one say that, right? क्योंकि हमारे पास भी उतने ही 2 हेमिस्फेयर है, वही न्यूरॉन्स हैं और हमें तो पता भी नहीं न्यूरॉन्स कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं। नहीं, हमें नहीं पता, हमें लेना देना भी नहीं है। बट वी ऑलवेज से दैट हैव गुड माइंड सेट, विच मीन्स हैव गुड स्किल्स, हैव गुड माइंड फीचर्स। जैसे हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, वैसे ही हमें हमारे माइंड को अपडेट करते रहना पड़ेगा ताकि हम लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें। एंड इसी माइंड को कैसे अपडेट करना है, ये माइंड है क्या, इसको और डिटेल में ले जाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, वेयर आई विल गो deep about what is mind, how you can work on it, how you can become your 2.0 version. So stay tuned for that. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छे से समझ आए। कोई भी डाउट हो, do ask me on comment section. Take care, bye bye.